गुड इवनिंग फ्रेंड्स, निसार गेमिंग के एक और वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में आज शेयर करूंगा मुंबई अरीना में खेला हुआ गेम प्ले। दोस्तों, सिंगापुर के अंदर तो खेलने की अभी कोई भी ताकत नहीं रह गई है। यानी आप सब जानते हैं कि ऑटो प्ले और हैकर्स का बहुत ज़्यादा ज़ोर है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेल के कंटिन्यूसली उनको फर्स्ट टर्न भी दिए जा रहे हैं। और फर्स्ट टर्न हम कितनी भी ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं तो सारी ट्रिक्स उनके सामने फेल हो रही है। इसीलिए दोस्तों, फिर आप कॉइन्स की कमी की वजह से इस अकाउंट के अंदर मैं हारते हारते मुंबई अरेना तक आकर पहुंच गया हूं। पता नहीं अभी और कहां कहां पहुंचना पड़ेगा दोस्तों। बस नीचे ही आपको और छोटे छोटे टेबल के ऊपर जाकर खेलना होगा, जब आप अगर आप ऑटो प्ले से नहीं खेलोगे तो। न्यूयॉर्क के अंदर भी वही हाल है और सिंगापुर के अंदर भी वही हाल है। फर्स्ट टर्न भी नहीं मिल रहे हैं दोस्तों। तो मैं पिछले 2 दिनों से क्या, जब जब से ऑटो प्ले शुरू हो गया है तब से यानी यानी हालत ख़राब हो चुकी हैं। जो भी ऑटो प्ले यूज़ नहीं कर रहे हैं उनकी, नॉन ऑटो प्लेयर्स की। तो दोस्तों, फिर यहाँ पे अब खेलते खेलते कोई भी चीज़ का पता लग जाए तो मेरी हमेशा की तरह आदत है कि मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो एक ट्रिक मैं आपको बताऊँगा कि मुंबई अरीना के अंदर ये ट्रिक काम कर रही है, जैसे भी काम कर रही है। लेकिन दोस्तों, फर्स्ट टर्न मिले या ना मिले, यहाँ पे ऑटो प्ले ज़्यादा नहीं है। आप ज़्यादा मुंबई के अंदर और दुबई के अंदर और इस्तांबुल के अंदर खेल के देखना, आपको ऑटो प्ले यहाँ पे हैकर्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन आप बड़े टेबल के ऊपर जैसे ही जाओगे, आपको फर्स्ट टर्न भी नहीं दिया जाएगा। यानी जिसका पैसा जिसने पैसा खर्चा किया है उसी को ज़्यादा इज़्ज़त दी जा रही है। यार, पैसा उसने कहाँ पे खर्चा किया है? हैक को ख़रीदने के लिए किया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अभी मिनी क्लिप का अगर ऐसे ही हाल रहा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज़्यादा देर तक लोग, जो ईमानदार जो लोग हैं, जो अपनी मेहनत से खेलना चाहते हैं और जो गेम प्ले का शौक़ रखते हैं, उनको अगर बड़े टेबल के ऊपर खेलने के लिए ना मिले तो यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर टिक सकते हैं। यानी दोस्तों, देखो, जैसे ही ऑटो प्ले शुरू हो गया तब से आप देखो वर्ल्ड टॉपर्स भी चेंज हो गए। पहले टॉप 50 के अंदर कौन लोग थे और अभी टॉप 50 के अंदर कौन है। तो दोस्तों, ये बातें हैं यहाँ पे। अभी ये जो ट्रिक है जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, मैंने एक आपको ट्रिक शेयर किया था, लकी शॉट के अंदर जाकर फिर शफल दबाना। अभी यहाँ पे कैरम पास के अंदर जाकर आपने रिटर्न जाके आपने शफल दबाना है। लेकिन आपने ज़्यादा देर तक वहाँ पे रुकना नहीं है दोस्तों। जल्दी से जल्दी आपने जो भी स्क्रीन के ऊपर आप एक्टिविटी देख रहे हैं, आप उसी तरह आपने भी करना है। अगर आप परेशान हो तो फिर और भी ज़्यादा मुंबई के अंदर बहुत सारी ट्रिक्स काम कर रही है। टैपिंग ट्रिक भी यहाँ पे काम कर रही है। पक्स तब्दील करके और स्ट्राइकर्स चेंज करके सारे ट्रिक्स आपकी यहाँ तक तो काम करेंगे। लेकिन आप यहाँ यही सारी ट्रिक्स आप कैरम बड़े टेबल के ऊपर आप लेके जाओ तो मुश्किल से आपको कंटिन्यूसली फर्स्ट टर्न मिलेंगे दोस्तों। मेरे पास 2 करोड़ कॉइन्स थे, ऑटो प्ले आने के बाद में सारे के सारे कॉइन्स ज़ीरो हो चुके। ज़ीरो यानी बहुत कम, यानी बिल्कुल, यानी मुंबई अरीना में खेलने की नौबत आ गई। अभी मैं किसी तरह से मुंबई अरीना से मैं कभी कभी न्यूयॉर्क के अंदर जाकर खेलता हूँ। कभी ज़्यादा कॉइन्स बने तो मैं सिंगापुर में खेलता हूँ। लेकिन वहाँ पर भी आपको एक दफ़ा ओपोनेंट मिलेगा बहुत मुश्किल से, कोई लुलू या फिर बीटीएम या फिर एम कैरम खेलने वाला। लेकिन हर एक दो ऑटो ओपोनेंट के बाद में आ रहा है आदमी ऑटो प्ले वालों का। और ऑटो प्ले वाले जो ऑटो प्ले लगा रहे हैं, मिनी क्लिप को पता चल भी रहा है या नहीं भी चल रहा है तो भी उन लोग का ही मज़ा है दोस्तों। यानी अभी ये बात तो नहीं है कि ऑटो प्ले 600 रुपये के अंदर भी मिल रहा है, लोग बेच रहे हैं, ओके, तो हमारे पास पैसे नहीं है। आदमी की अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को नहीं पसंद है इस तरह से कॉइन बनाना। हर आदमी कॉइन्स गेम को खेलता है, उसके अलग अलग मकसद होते हैं, अलग अलग हॉबीज़ होते हैं। कोई है जो टॉपर बनना चाहता है, वर्ल्ड टॉप करना चाहता है, इंडिया में कंट्री टॉप करना चाहता है। कोई है जो प्रोफाइल को अच्छा बनाना चाहता है, बिल्ड करना चाहता है। कोई है जो कॉइन्स और जेम्स का कलेक्शन के लिए खेलता है। बेचने की नीयत नहीं है, लेकिन उनकी तसल्ली हो जाती है कि मेरे पास इतने कॉइन्स हैं, मेरे पास इतने जेम्स हैं। मैं जो गेम खेलता हूँ
अपने मूड को चेंज करने के लिए खेलता हूँ। और फिर मेरे साथ में बचपन से मेरी हॉबी है कि कलेक्शन बनाना। कलेक्शन करने की हॉबी जो है दोस्तों, ये बुरी नहीं है, ये अच्छी है। इसके लिए अगर आपको कोई भी शौक़ रहेगा, हॉबी रहेंगी, तो ही आप कहीं पर भी जाकर हार्ड वर्क करोगे। बिना इसके आप कोई कहीं पे भी हार्ड वर्क नहीं करोगे। हर थोड़ी देर के बाद में आप जाओगे, खेलोगे, आपको मज़ा भी मिलेगा और आपका हॉबी भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपने इसका गलत इस्तेमाल किए, आपने इस हॉबी को पूरा करने के लिए आपने हैक को ख़रीदा और मारना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये जो आप जितने भी ऑटो प्ले कर रहे हो और जितने भी ये जो आजकल जो चल रहा है, ये सारा है ना थोड़े दिनों के बाद में बंद होगा, नहीं होगा कुछ भी पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो अभी देखिए आप, सिंगापुर के अंदर गेम प्ले लगाने के बाद में मुश्किल से गेम प्ले कनेक्ट होते हैं, यानी पब्लिक है ही नहीं वहाँ पे खेलने के लिए। और न्यूयॉर्क के अंदर आप गेम प्ले लगा, वहाँ पर भी वही हाल है। न्यू वर्जन के अंदर भी लोग वहाँ पर मुश्किल से गेम प्ले लगा रहे हैं। हर कोई आ रहा है, ऑटो प्ले ज़्यादा से ज़्यादा खेलने वाले हैं, तो फिर वो बार बार वहाँ पे गेम प्ले लगा रहे हैं। तो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दे के रखा हूँ हमेशा की तरह, यानी आपने कोई भी प्रोडक्शन को उस ही दुकान से बार बार ख़रीदा है, डेली कस्टमर आप उसके हो गए, तो वो दुकानदार सबसे पहले आपको देगा, जाहिर सी बात है। बाद में कभी कभी जाने वालों को तो बाद में दिया जाएगा, यही बात है यहाँ पे। तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा, उन्होंने पैसा खर्चा किए है तो उनको करो या मरो का मुकाबला करना है, कोई भी हालत में कॉइन्स बनाने हैं, अपने प्रोफाइल को बिल्ड करना है। कर रहे हैं, करने दो। आपस के अंदर लड़ाई कर रहे, करने दो। आप अगर गेम प्ले का शौक़ रखते हो तो दोस्तों मुंबई एरिना के अंदर खेलो। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कुछ कॉइन्स हैं तो आपने न्यूयॉर्क के अंदर खेलना है। सिंगापुर के अंदर खेलकर अपने कॉइन्स को बनाने का ख्वाब छोड़ देना थोड़े दिनों के लिए। तो ये ट्रिक दोस्तों मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। यहाँ पे आपने जो स्ट्राइकर लेना है वो एक अच्छा सा स्ट्राइकर लेना चाहिए दोस्तों, जैसे कि तूफ़ान हो गया, आपका माया हो गया, सिंगापुर से मिला हुआ, या तो फिर मुंबई के अंदर खेलने के लिए स्फेरिकल स्ट्राइकर हैं। ऐसे हैं दो आपके अच्छे अच्छे स्ट्राइकर्स लेना और पक्स तब्दील करना है। यहाँ पे जैसे ही आपने गेम प्ले ख़त्म हो जाएगा आपका, सीधा आपने इक्विपमेंट बोर्ड के ऊपर जाकर पक्स को चेंज करना है। पक कोई भी रहने दो, रेयर हो, स्टैंडर्ड हो, या तो फिर एपिक का हो, कोई भी हो, आपने पक को चेंज करके सीधा क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। और मिनिमाइज़ करते ही आकर कैरम पास के ऊपर एक क्लिक लगाना है। और फिर अगर आपको फिर ओपोनेंट को टर्न मिला हुआ है तो फिर आप उनके उसके पास से टर्न का सिस्टम जो है, सिलसिला है, वो अपने पास लाने के लिए आपने 2 बार भी दबाए कैरम पास को और बैक करके सीधा शफल दबाए तो भी आपको फर्स्ट टर्न मिलने का चांस ज़्यादा है। ये कोई फर्स्ट टर्न ट्रिक तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जिस तरह से खेल रहा हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं तो कल टैपिंग ट्रिक से खेल रहा था, इतनी मजबूरी आ गई थी कि मुंबई के अंदर भी टैपिंग ट्रिक को यूज़ करना पड़ रहा है। यानी जिनके पास ऑटो प्ले नहीं है वो तो क्या करेंगे, वो तो कोई ना कोई ट्रिक करके मुंबई में ही खेलेंगे। यानी मेरे जैसे प्लेयर आपको यहाँ पे अभी मिलेंगे मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा। कहाँ पे, न्यूयॉर्क के अंदर मैं खेलता हूँ तो वही वही अपोनेंट मुझे ऑलरेडी प्लेड, यू ऑलरेडी प्लेड, यू ऑलरेडी प्लेड, और ऐसे टाइम के ऊपर आपको मालूम है अगर ऑलरेडी प्लेड जब ओपोनेंट मिलते हैं तो फर्स्ट टर्न उनके हाथ में जाने का ज़्यादा चांस होता है। अकरम भाई नाम के हैं, पाकिस्तान से वो खेलते हैं। अगर वो ये मेरा चैनल और मेरे वीडियो को देखते होंगे, अक्सर वो मुझे मिलते हैं, अक्सर वो हमेशा यही खेलते रहते हैं मेरे ख़्याल से, न्यूयॉर्क फ्री स्टाइल। मैं कितनी दफ़ा उनसे हार चुका हूँ और जीत भी चुका हूँ। एक हमारा एक रूटीन हो गया है भाई, अकरम भाई आ गए, चलो अभी उनका टर्न है वो जीतेंगे, मेरा टर्न है मैं जीतूँगा। तो भाई यहाँ पे कॉइन्स तो अभी अगर मुझे कोई न्यूयॉर्क के अंदर ट्रिक मिल गई तो मैं आपके सामने लाकर रख दूँगा। लेकिन गेम प्ले मैं टैपिंग ट्रिक से खेल रहा हूँ वहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर, टैपिंग कर रहा हूँ। ये कैरम पास वाली जो ट्रिक है ये वहाँ पे नहीं चलेंगी। ये वन टाइम मिनिमाइज़ वाली ट्रिक भी वहाँ पे काम नहीं कर रही है। वहाँ पे कितनी भी ट्रिक यूज़ करो आपको ज़्यादा देखो। और एक बात दोस्तों ये है कि ऑटो प्ले 100% लोगों ने इस यहाँ पे नहीं ख़रीदे हैं। मैं आपको फिर भी एक एग्ज़ाम्पल एक
थोड़ा समझा के बोलूँ तो 25% लोगों ने ऑटो प्ले खेले हैं, लेकिन 24 आवर्स ये लोग कंटिन्यूअसली गेम खेल रहे हैं, तो बाकी का जो पब्लिक है 75% उसके ऊपर ये लोग हावी हो गए हैं, यानी ये बात हो गई है। और इतना सस्ता करके रख दिया है ऑटो प्ले को कि लोग उसका शेयरिंग ले रहे हैं, सस्ते सस्ते में एक दूसरों को बेच रहे हैं। क्या हो रहा है, लोग कॉइन्स बना रहे हैं, बनाओ भाई, कोई बात नहीं। और फ्री में भी मिला तो देखो, कहीं से यूट्यूब में वीडियो वगैरह डाल दो कि ऑटो प्ले को कैसे फ्री में मिलता है, जैसे कैरम पास का कैसे फ्री में मिलता है, आप वीडियो ला रहे थे ना, वैसे इसका भी वीडियो ला दो, हम भी खेलेंगे ऑटो प्ले, देखेंगे कितना मज़ा आता है ना। तो दोस्तों यहाँ पे अभी ऑटो प्ले अगर आप नहीं खेल रहे हैं तो आपके साथ में क्या हो जाएगा आपको पता है। अगर आपको पता नहीं है तो एक्सपीरियंस लेने के लिए आप सिंगापुर के अंदर शफल दबा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हैकर्स कैरम मोड के अंदर हैं, और फिर उसके बाद में डिस्क पूल के अंदर हैं, फ्री स्टाइल के अंदर है, कम है, सुना हूँ मैंने और देखा भी हूँ, लेकिन ये कम भी नहीं चाहिए। फ्री स्टाइल के अंदर मैं खेलना शुरू किया इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑटो विन नहीं काम करता था, पक्स आउट ऑफ बोर्ड नहीं काम करता था, टर्न हैक नहीं काम करता था, लेकिन यहाँ पे ऑटो प्ले काम करने लगा है। मैं भी फिर ये सोचा कि ऑटो प्ले अगर यहाँ पे काम करेगा तो भी हमारी जीत हो सकती है। वो कैसे, उन्होंने फर्स्ट टर्न को ख़रीद के नहीं रखा है, लेकिन मिनी क्लिप का जो वसूल है, जो ज़्यादा से ज़्यादा खेलेगा उसी को फर्स्ट टर्न ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाएगा। बात तो यही है, यहाँ पे बात तो यहीं पे अटकी हुई है। तो इसीलिए हम कभी कभी जाने वालों को वहाँ पे सिंगापुर में फर्स्ट टर्न नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों कितने भी ट्रिक यूज़ करो, कितना भी सर्वर के साथ में खेलो और कितना भी कुछ भी करो, पैसा फेंक तमाशा देख, ये ज़माना आ चुका है। और इसीलिए अभी कैरम खेलने के लिए दिल भी नहीं कर रहा है। लूलू बॉक्स खेल रहे हैं हम, तो हमें पहले आकर चिढ़ाते थे, आप लूलू बॉक्स से पैसे बनाते हो, आप भी खेलते हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो अभी, आप तो ऑटो प्ले से खेल रहे हो। ऑटो प्ले हैक को खरीद खरीद कर लोगों को मार रहे हो। लोग कह रहे हैं कि लूलू बॉक्स एम है, क्या नाम है, बिट एम और एम कैरम वगैरह, इसके अंदर एम को हैक किया जाता है, लेकिन ऑटो प्ले के अंदर क्या चीज़ को हैक किया जा रहा है, एम को कंप्यूटर के ज़रिए हैक करके ऐसे, यानी 10 सेकंड के अंदर सारा सत्यानाश हो रहा है। तो दोस्तों ज़्यादा बात वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, हम हिंदी में बात कर रहे हैं, बार बार उनका नाम भी लें तो फिर वो हमारे नाम के ऊपर आ जाएंगे, स्ट्राइक भेजेंगे, आपने ये किया वो किया, पता नहीं। मिनी क्लिप का और जो कंपनी ऑटो प्ले को बेच रही है, इन दोनों का कुछ भी डीलिंग्स है या नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यानी जैसे पबजी के अंदर होता है ना, आईडी बना बना के बेच रहे हैं, फिर वहाँ पर से लगने वाला सामान बेच रहे हैं, यानी बिज़नेस, जैसे कि ये भी यही बात है यहाँ पे। तो बिज़नेस दोस्तों जो भी है, आप इस बात को ठीक तरह से समझ लेना, आपको भी उस बिज़नेस के अंदर जाने के लिए ख़रीदना होगा। फिर आप क्या ख़रीद रहे हो वो नहीं देखा जा रहा है, आप पैसा खर्चा कर रहे हैं तो आपका बोलबाला हो रहा है, तो वो कब ख़त्म होगा कब बंद होगा कुछ भी पता नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे जो भी ट्रिक्स काम करते रहेंगी, मैं तो जो भी अपना गेम प्ले रोज़ाना का खेलता हूँ वो मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। लेकिन मूड ऑफ था 4-5 दिनों से, मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसका थंबनेल तक नहीं लगाया हूँ, इसीलिए कि मैं आगे क्या करूँ इधर सोच में पड़ा हूँ। अभी ये जो ट्रिक है मैंने पहले भी यूज़ किया था, मेरा एक सब्सक्राइबर है यहाँ पे, उसने मुझे बताया कि निसार भाई ये ट्रिक काम कर रही है, अगर आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हो। मैंने और दूसरी ट्रिक भी यहाँ पे यूज़ किया हूँ, मुंबई के अंदर ट्रिक्स तो चल रही हैं, लेकिन दोस्तों क्या है, ये ट्रिक काम कर रही है थोड़ी, तो मैंने आपके साथ में गेम प्ले को यहाँ पर शेयर किया हूँ। तो दोस्तों अभी गेम के अंदर की क्या बात करें, यहाँ पे मैंने तूफ़ान स्ट्राइकर चूज़ किया हूँ, और हायर पावर जो मेरे पास है इस आईडी के अंदर, मेरे पास प्लेयर पावर तो ओपन नहीं है, तो मेरे पास ए पावर ओपन है, तो इसके अंदर मैं अभी खेल रहा हूँ। और ये जो गेम प्ले है यहाँ पर मेरा ब्रेक, जो हार्ड ब्रेक होता है वो तो फेल हो गया था, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे चांस मिला है, देखते हैं अभी इस गेम को कैसे हैंडल करना। वैसे तो यहाँ पे मुंबई के अंदर आप अगर सिंगापुर खेलने वाले प्लेयर्स हैं, तो मुंबई के अंदर आपको अगर फर्स्ट टर्न मिलेगा तो ये आपके दाएं हाथ बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, यानी जल्दी जल्दी आपको गेम प्ले यहाँ पे फिनिश करते आना चाहिए।
तो देखते हैं दोस्तों, अभी 100 तक यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। अभी बीच में जो भी पक्स फंसी हुई हैं तो इनको किस तरह से रिलीज़ करना है। वेटिंग फॉर ओपोनेंट, और यहाँ पे मैंने किसी ओपोनेंट का नाम भी नहीं लिया हूँ और कुछ मतलब ही नहीं है ओपोनेंट का नाम लो, इनके साथ मेरा गेम प्ले हो रहा है, ये हो कौन सा सिंगापुर का गेम प्ले है। एक नॉर्मल मैंने ऐसे ही बस स्क्रीन को आपके सामने रखा हूँ, थोड़ी बहुत मेहनत करके कंट्री में सेकंड कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ से भी मैं खींचा जाऊँगा 10 पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।